चलिए अभी वापस बता देता हूँ रूल ऑफ टू से जल्दी से, फिर क्या आप रिकॉर्डिंग का रिवाइज करोगे तो सही रहेगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम, संख्या सिद्धांत, क्लास नंबर 31। सबसे पहले रूल ऑफ टू, दो का नियम क्या कहता है, किसी भी नंबर का जो वंश डिजिट या इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर हो तो वो नंबर क्या होगी, 2 से डिविजिबल होगी या 2 से विभाज्य होगी। रूल ऑफ थ्री कहता है कि किसी भी नंबर के आप डिजिट्स का सम कर लो, सबसे पहले क्या कर लो, डिजिट्स का सम। नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? अच्छा स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। अभी बताइए कि जिन स्टूडेंट्स को स्क्रीन दिखाई दे रही अपना हैंड रेज कीजिए वापस, वो स्क्रीन ऑफ हो गई थी। चलिए अपना हैंड डाउन कर लीजिए, हाथ नीचे कीजिए और उसके बाद में देखते हैं। अंशिका आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? अंशिका? नो सर, नो सर। नहीं, एक बार क्लास को लीव करके वापस आओ। रूल ऑफ थ्री, तीन का नियम क्या कहता है कि किसी भी नंबर के सबसे पहले डिजिट्स का सम कर लो, यानी कि अंकों का योग कर लो और उसके बाद में उसमें 3 का डिवाइड करो। अगर उसके बाद में रिमाइंडर या शेषफल 0 आ जाता है तो इसका मीन्स क्या होगा, वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यानी 3 से वो पूर्णतया विभाज्य होगा। इसके बाद में हमने देखा था रूल ऑफ फोर, 4 का नियम देखा था, और ये रहा 4 का नियम रूल ऑफ फोर। रूल ऑफ फोर या 4 का नियम क्या कहता है, रूल ऑफ फोर या 4 का नियम कहता है कि किसी भी नंबर के आप वंस और टेंथ डिजिट आप ले लीजिए, यानी कि इकाई और दहाई के अंक ले लीजिए, उससे एक नंबर बनाइए और उस नंबर के अंदर उसके बाद में 4 का डिवाइड कीजिए। अगर उसमें 4 का भाग या 4 का डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर या शेषफल 0 आ जाता है तो वो नंबर क्या होगी, आपकी 4 से डिविजिबल होगी, यानी 4 से विभाज्य होगी। या फिर किसी भी नंबर के लास्ट में डबल 0 लिखा आ जाए तो भी वो नंबर क्या होगी, आपकी 4 से डिविजिबल होगी। तो ये बात होती है आपका रूल ऑफ फोर, 4 का नियम होता है। उसके बाद में रूल ऑफ फाइव, 5 का नियम क्या देखा था, किसी भी नंबर का जो वंश डिजिट है या इकाई का अंक अगर 0 या 5 आ जाता है तो वो नंबर आपकी क्या होती है, 5 से डिविजिबल होती है, 5 से विभाज्य होती है। उसके बाद में रूल ऑफ सिक्स, 6 का नियम क्या कहता है, 6 का मतलब क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 3, 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 होता है। इसका मीन्स कि किसी भी नंबर में अगर आपको 6 से डिविजिबिलिटी पता करनी है, यानी कि 6 से विभाजित अगर आपको पता करनी है, तो आपको सबसे पहले उसमें रूल ऑफ टू का पता करना होगा, फिर आपको रूल ऑफ थ्री का पता करना होगा। अगर उस नंबर में रूल ऑफ टू और रूल ऑफ थ्री अगर दोनों लग जाते हैं, इसका मीन्स कि वो नंबर आपकी 6 से भी क्या होगी, डिविजिबल होगी। ठीक है। रूल ऑफ एट, 8 का नियम क्या कहता है, किसी भी नंबर का 1 से 10 से और 100, याद रखना 1 से 10 से 100 तो लेते हैं रूल ऑफ एट में, जबकि 1 और 10 दो ही केवल हम लेते हैं रूल ऑफ फोर में। यानी कि 4 के नियम में तो क्या लेते हैं, इकाई और दहाई का अंक, जबकि 8 के नियम में हम इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक लेते हैं। और इस प्रकार हम तीनों से मिलकर एक नंबर बनाते हैं। उस नंबर में उसके बाद में हम 8 का भाग देते हैं, 8 का डिवाइड करते हैं। अगर उसमें रिमाइंडर या शेषफल आपका 0 आ जाता है तो वो नंबर 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है, यानी कि 8 से पूर्णतया विभाज्य होती है। अगर नहीं हो तो फिर वो नहीं होगी, या फिर उस नंबर के लास्ट में ट्रिपल 0 आ जाए, कितने आ जाए, ट्रिपल 0 आ जाए। इस जैसे हमने इस एग्जाम्पल को देख भी लिया था। रूल ऑफ सेवन, देखो सेवन क्या कहता है, रूल ऑफ सेवन कहता है कि सबसे पहले किसी भी नंबर का आप वंश डिजिट या इकाई का अंक लीजिए, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास में एक आंसर निकल कर आएगा। उसके बाद में उस जो मल्टीप्लाई करने के बाद में या गुणा करने के बाद में जो आपके सामने आंसर बन के आया है, उस आंसर को उस वंश डिजिट के अलावा या इकाई अंक के अलावा जितने भी अंक आपके पास में रह गए पीछे, चाहे वो टेंस का हो, 100 का हो, 1000 का हो, 10,000 का हो, यानी कि दहाई का, सैकड़ा का, 1000 का, 10,000 का, जो भी आपके पास में पीछे डिजिट्स रह गए उस नंबर में, उस नंबर के उस संख्या के अंदर जो मल्टीप्लाई किया आपने, जो गुणा किया, उस नंबर को लाके उसमें जोड़ दीजिए। अब जोड़ दिया, उसके बाद में आपके पास में फिर से एक नया नंबर बन गया, क्योंकि जब आप जोड़ोगे किसी नंबर में तो फिर से एक नया नंबर निकल कर आएगा। उस नंबर के अंदर फिर आपको क्या करना है, 7 का डिवाइड करना है, 7 का भाग करना है। अगर उसके बाद में रिमाइंडर या शेषफल 0 आ जाता है तो वो नंबर आपकी क्या होगी, 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। ठीक है, ओके। उसके बाद में देखते हैं रूल ऑफ नाइन। नो का नियम क्या कहता है, नो का नियम है, रूल ऑफ नाइन कहता है किसी भी नंबर के सबसे पहले आप डिजिट्स का सम कर लो, यानी कि सबसे पहले अंकों का योग कर लो। योग करने के बाद में या सम करने के बाद में उसमें 9 का भाग दीजिए, 9 से डिविजिबल कीजिए।
अगर उसके बाद में रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो नंबर क्या होगी, आपकी 9 से डिविजिबल होगी, 9 से विभाज्य होगी। फिर रूल ऑफ 10 कहता है किसी भी नंबर का वंश डिजिट या इकाई का अंक अगर 0 रहेगा तो वो नंबर आपकी क्या होगी, 10 से डिविजिबल होगी, 10 से विभाज्य होगी। रूल ऑफ 11 या 11 का नियम क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी नंबर का, इसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है, इसके अंदर ओड प्लेस और इवन प्लेस यानी कि विषम स्थान और सम स्थान, ये मैंने कल आपको अच्छी तरह समझा दिया कि नीचे तो होते हैं आपके प्लेसेस यानी स्थान होते हैं और ऊपर आपके सामने नंबर लिखी रहती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी भी ओड प्लेस पर इवन नंबर आ सकती है, यानी कि किसी भी विषम स्थान पर सम संख्या आ सकती है और किसी भी इवन प्लेस पर ओड नंबर आ सकती है, यानी कि किसी भी सम स्थान पर विषम संख्या भी आ सकती है। स्थान अलग होता है, संख्या अलग होती है, प्लेस अलग बात है और नंबर आपका अलग बात है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इसमें 11 के रूल में क्या करना है, ओड प्लेसेस का और इवन प्लेसेस का याद रखना, किसका, प्लेस का, नहीं कि नंबर का, यानी कि ओड प्लेस और इवन प्लेस। जैसे कल हमने एक एग्जाम्पल और देखा था, कहां देखा था, ये वाला देखा था। इसमें क्या था कि ओड प्लेस अलग है और इवन प्लेस अलग है, विषम स्थान अलग बात है और सम स्थान अलग बात है। इसमें ओड प्लेस पे कौन कौन से नंबर थे, आप कहोगे सर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ जो नंबर फिफ्थ जो प्लेस होता है ना, वो आपका ओड प्लेस होता है, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा स्थान आपका एक विषम स्थान होता है, जबकि सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ जो होता है ये आपका एक इवन प्लेस होता है, यानी कि सम स्थान होता है। तो हमने देखा कि ओड प्लेस यानी विषम स्थान पे कौन कौन सी लिखी हुई थी, 6, 3 और 5 लिखी हुई थी, जिनका टोटल कितना हो गया, 14। इसी तरह जब हमने इवन प्लेस यानी कि सम स्थान पे देखा तो हमारे पास में 4, 4 और 6 लिखी हुई थी, जिसका भी टोटल सम कितना हो गया, 14 हो गया। इसका मींस, और उसके बाद में क्या करना है, ओड प्लेस और इवन प्लेस, विषम स्थान, सम स्थान, स्थान की बोल रहा हूँ, स्थान की याद रखना, उन दोनों को क्या कर लेना, डिफरेंस या अंतर कर लेना है। और अगर आपने डिफरेंस किया उसके बाद में या तो कोई ऐसे नंबर आ जाए जिसके अंदर 11 का डिवाइड करने के बाद में आपके पास में शेष वाला रिमाइंडर 0 है, या फिर एक ऐसी नंबर आ जाए जिसको कहते हैं 0 आ जाए, तो भी क्या होगी, वो आपकी 11 से डिविजिबल होगी। तो ये बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। ये फिर मैंने कुछ प्राइम नंबर्स आपको बताए थे और ये मैंने आपको बताए थे। यहाँ पर कुछ देख लेते हैं अपने पास कितने पेजेस यहाँ पर और रहे हैं, नई पेजेस है तो हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये देखो एक नंबर ये वाली कॉल और देखी थी ना हमने, ये तो क्या देखी थी, ये तो 8 से 8 डिजिट थी इसके अंदर, ये भी हमने यही देखा था, इवन और ओड। सबसे पहले हमने देखा था, किस पे देखा था, ओड प्लेस से विषम स्थान पे कौन कौन से थे, 4, 3, 1, 7। इसी तरह इवन प्लेस पे हो गया और फिर ये सब हो गया। फिर इनका ये ओड नंबर, और मैंने बताया था ओड नंबर और विषम इवन नंबर है ना, ओड नंबर अलग होती है और ओड प्लेस अलग होता है, विषम स्थान अलग बात होती है और विषम संख्या अलग होती है। संख्या आपके नंबर के ऊपर होती है जबकि प्लेस आपका नंबर से नीचे होता है। स्थान कहाँ पता करोगे, नंबर से नीचे की तरफ, जबकि संख्या जब आप देखोगे तो आप नंबर से ऊपर की तरफ देखोगे। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये बात तो आपको अच्छी तरह समझ में आई है, क्योंकि आप पिछले 2 दिनों से इसी पे डिस्कस कर रहे हो। आज थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा। ठीक है, इन पेजेस को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, चलिएगा। एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं सभी स्टूडेंट से। जिन स्टूडेंट्स को यहाँ तक की पूरी बात समझ में आ गई वो अपना हैंड रेज कर दीजिए कि सर अभी मेरे को किसी भी रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना हैंड रेज कर दो कि सर मुझे सारे रूल्स याद हो गए, समझ में आ गए, आप कभी क्वेश्चन दोगे हम एक झटके में कर देंगे आंसर को। देखो जिनको समझ में आया वो अपना हैंड रेज कीजिए, बिना हैंड रेज के मुझे समझ में नहीं आएगा। जैसे अभी आयुष ने अपना हैंड रेज नहीं किया, मयंक ने नहीं किया। मयंक आपको समझ में नहीं आया? सर मैं अभी नहीं आ रही तो मैं आउट हो गया था। कोई बात नहीं, आपको रूल तो आप पता है ना सारे? यस सर। हाँ, तो हैंड रेज कीजिए, जिनको पूरे रूल्स पता है 2 से लेकर 11 तक वो अपना हैंड रेज कीजिए। ये वही बात सिखाई थी मैंने 2 से लेकर 11 तक के रूल की। जिनको सभी रूल्स लर्न हो गए, सभी रूल्स पता है, वो अपना हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है, चलिए। केवल एक अनुराग सिंह, क्या आपको अभी तक रूल्स लर्न नहीं हुए? अनुराग सिंह जल्दी बताओ, यस सर। आपको रूल याद नहीं हुए अभी? यस सर। यस मतलब किस बारे में कह रहे हो, रूल याद हो गए या फिर नहीं हुए? अनुराग सर सिंह अभी नहीं रूल लर्न, हुए।
अभी नहीं हुए, आज जाके रूल लर्न करके आना, ठीक है ना। क्लास को वापस देखना, कल वाली देखना, आज वाली वापस देखना, ठीक है। यस सर। ठीक है, अगर क्लास को नहीं पता कहाँ से देखते तो मेरे को व्हाट्सअप करके मेरे को पूछ लेना। आप आज वाली और कल वाली दोनों क्लास देख लोगे तो आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। अपना माइक म्यूट कर लो। चलिए, अभी सभी स्टूडेंट्स अपना हैंड डाउन कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए, आगे की ओर बढ़ते हैं और आपके साथ में आज कुछ एक नए टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं। चलिए, ये रहा हमारा नया टॉपिक। आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे भाज्यता पर। किस पर? भाज्यता, जिसे कहते हैं डिविजिबिलिटी। यानी कि इससे क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन बस वो एक ही क्वेश्चन, इसके अंदर 3 फॉर्मूले रहेंगे हमारे पास में और फिर उसके बाद में उस पर क्वेश्चन बनेंगे, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमारा जो अगला टॉपिक है उसे कहते हैं भाज्यता। भाज्यता, जिसे कहा जाता है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर मैं आपको 3 रूल्स सिखाऊंगा यहाँ पर, और आपको वो तीनों रूल याद होने चाहिए, ठीक है। यहाँ मैं आपके सामने 3 रूल, क्या 3 फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 3 फॉर्मूलाज लिख रहा हूं मैं, 3 सूत्र लिख रहा हूँ, वो तीनों आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। मेरे साथ साथ करने की कोशिश करना, उनको लर्न करने की। जैसे सबसे पहला जो है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। चलिए, सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है भाज्य, पहले हिंदी में लिख लेते हैं, जिसे कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसको लिख लेते हैं इंग्लिश में। भाज्य को कहा जाता है डिविडेंड। डिविडेंड, ये शायद कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ भी रखा है, लेकिन नहीं पढ़ रखा वो स्टूडेंट्स इसे लर्न नहीं करने की कोशिश करें। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। सर ये जो हम लोग डिवाइड करते हैं उसको चेक करने का फॉर्मूला है ना? हाँ, ये चेक करने का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ आपको ये फॉर्मूला लर्न रखना है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चंस आएंगे। वो जब सर क्वेश्चंस आएंगे, हाँ। सर मैं इसको नोट कर लूं? अरे, जो नोट कर सकता वो नोट कर लो, बाकी मैं कहता नहीं नोट करने का। नोट करोगे तो आपके अच्छा ही बात है, आपके पास में रहेगा। वैसे पीडीएफ फाइल तो मैं अवेलेबल करवाऊंगा ये आपको, बाकी नोट कर लो। आपको अगर मेरे साथ साथ आप नोट कर सकते हो कोई भी बात, तो आप आराम से नोट कीजिए, कोई मनाही नहीं है ना। अपने नोटबुक साथ में रखिए, पेन साथ में रखिए, और धीरे धीरे मेरे साथ साथ नोट कर लीजिए। लेकिन मैं स्पीड रखना, मैं फिर रुकूंगा नहीं नोट करने के लिए। इसीलिए मैं आपको नोट करने का लिए नहीं कहता, क्योंकि मैं अगर नोट करवाऊंगा तो फिर अपना सिलेबस धीरे चलेगा। इसलिए मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा देता हूँ पढ़ने के लिए, नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। अगर आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो उतनी स्पीड से, तो आप लिख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहला सूत्र या पहला फॉर्मूला क्या देखा? ये हमने देखा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। चलिए, सभी स्टूडेंट्स अपनी आईज को क्लोज कीजिए, यानी कि अपनी आंखें बंद कीजिए, एकदम सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, और जो जो मैं दोहराता हूं मेरे पीछे पीछे दोहराइए, बिना माइक ऑफ कीजिए। देखिए, अपनी ईमानदारी से, अपने पूरे मन से आपको सीधे बैठ के आंखें बंद कर लेनी है, और जो मैं बोलूं यहां से उसको मेरे पीछे पीछे दोहराना है। चलिए, स्टार्ट करते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। वापिस दोहराते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। चलिए, अभी अपनी आंखें को वापस खोल लीजिए, आइज को ओपन कीजिए, और हम अब अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। हमारा फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 क्या कहता है? देखिए, पहले देखना है आपको, सारी बातें यहीं पर याद करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, बस आपको मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश करना है। सेकेंड नंबर रूल कहता है कि यह है हमारा भाजक का। किसका है? भाजक का। अगर आपको भाजक याद करना हो किसी क्वेश्चन में,
तो उसका फॉर्मूला होता है भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बट्टे भागफल, बट्टे भागफल हो गया। ठीक है, अब इसी को करते हैं इंग्लिश के अंदर। भाजक को लिखा जाता है क्यूसेंट, सॉरी भाजक को लिखा जाता है डिविजर, क्यूसेंट तो भागफल हो जाएगा ना, इसे लिखा जाता है डिविजर। सर फिर से बता दीजिए। कौन सा बताऊं, बताओ। सर जो आपने बोला भाज्य भाजक। हाँ अभी लिख रहा हूं मैं ना, अभी अभी आपको पूरा समझाएंगे, अभी बहुत बड़ा, अभी इसके अंदर हम पूरी आज की क्लास इसी पे करेंगे, 3 ही फॉर्मूले पे आराम से अभी सब याद करवा दूंगा मैं। जब यहाँ से जाओगे आपको सारा याद रहेगा, बस आप मेरे साथ साथ बोलते रहना जब मैं देखिए। सेकेंड फॉर्मूला था भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। इसी को इंग्लिश में लिखते हैं, भाजक को कहा जाता है डिविजर। सबसे पहले हमने लिख लिया डिविजर, डिविजर इज इक्वल टू डिविडेंड। देखिए जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में याद कर रहे हैं वो स्टूडेंट इसे इंग्लिश में लर्न कर लीजिए, और जो स्टूडेंट हिंदी में याद कर रहे हैं वो हिंदी में याद कर लीजिए, दोनों में याद करने की आपको जरूरत नहीं है। डिविजन इज इक्वल टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन क्यूसेंट, अपॉन क्या हो जाएगा क्यूसेंट। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही, आपने क्लास को लीव करके वापस ज्वाइन कर लिया, आपने क्लास को लीव करके वापस ज्वाइन कर लिया। आपने क्लास को लीव करके वापस ज्वाइन कर लिया क्या? किसी स्टूडेंट को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, अपना हैंड रेज कीजिए। चलिए अभी वो स्टूडेंट्स अपना बताइए जिनको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, अपना हैंड रेज कर दीजिए कि सर अभी मेरे को स्क्रीन नहीं दिख। चलिएगा, तो हमारा जो फॉर्मूला था, सूत्र था, वो ये था कि भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। ठीक है, डिविजन इज इक्वल टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन क्यूसेंट। ठीक है, इस पे हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमारा सेकंड फॉर्मूला कौन सा हो गया, सभी मेरे साथ में दोहराएंगे, सेम वही कहानी। आंखें बंद कीजिए, कमर सीधी कीजिए, चलिए दोहराइए मेरे साथ साथ। भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बट्टे भागफल, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बट्टे सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अरे यार स्क्रीन नहीं दिख रहा। यस सर। अंशिका अभी दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, जिनको नहीं दिखाई दे रहा है एक बार क्लास को वापस लीव करके ज्वाइन करो। चलिए बाकी स्टूडेंट्स मेरे साथ बोलेंगे, भाज्य भाजक बराबर सॉरी भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बट्टे भागफल। चलिए इसे इंग्लिश में दोहराते हैं। हाँ सर आप वो भाज्य का रूल वापस बता सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। अरे बताएंगे, अभी एक बार नहीं, इन्हीं रूल को हम कम से कम 5 6 बार बोलेंगे, अभी इंतजार कीजिए, अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़िए। ठीक है, अभी क्लास अभी एंड थोड़ी कर दी, अभी तो 1 घंटा और चलेगी हमारी क्लास, केवल 3 ही रूल पढ़ेंगे आज, लेकिन पूरा करके जाएंगे उनको। चलिए वापिस बोलिए, डिविजन इज इक्वल टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन क्यूसेंट, डिविजन इज इक्वल टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन क्यूसेंट, डिविजन इज इक्वल टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन क्यूसेंट। इसे हम हिंदी में दोहराते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट्स मेरे साथ दोहराएंगे, इंग्लिश वाले अपना याद कर लो। भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बट्टे भागफल, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बट्टे भागफल। ठीक है, अब वापस रूल करते, पीछे वाला वापस रूल,
चलिए मेरे साथ दोहराएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविजर इज इक्वल टू डिविडेंड मल्टीप्लाई क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब देखिएगा, अब एक नई नई बात करते हैं, देखो ठीक है। आप सभी को मेरे साथ साथ दोहराना है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, छोटा सा हिंट हिंट दूंगा केवल, और मेरे पीछे पीछे आपको बोलना है, बस माइक ऑन मत करना। मैं छोटा छोटा एक एक अक्षर लिखूंगा, आपको उसको सोच के बताना है कि ये क्या हो सकता है, मन मन में बोलते रहना है, ठीक है। यहां लिख रहा हूं मैं, बस आप बोलते जाइए। सोचिए ये क्या लिखा हुआ है, इसी को मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं। चलिए, मुझे लगता है सभी स्टूडेंट, हाँ। सर इसको चैट बॉक्स में आंसर देना। अरे आंसर नहीं देना है, आपने बात सुनी नहीं। मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना है, बस फोन को दूर रख दो और इसको सिर्फ मन में सोचिए। जैसे मैंने भा लिखा तो मन में आप मेरे दोहराइए बिना माइक ऑन किए कि ये क्या हो सकता है। फिर मैंने भा लिखा तो ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, इसे बस आपको थिंक करना है इस बात को, ठीक है। ओके सर। ओके, अब मैं इसको लिख देता हूं, अब मेरे साथ साथ दोहरा लेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि सभी ने इसको लर्न कर लिया होगा। सेकेंड रूल में लिख रहा हूं वापस, ठीक है। ये रहा, चलिए ये मैं लिख देता हूं, ये भाजक है। अब यहां आपको थिंक करना है, माइनस अपोन, ठीक है। यहां रखा हमने डिविजर, यहां रखा हमने क्या, वो आप सोचिए, यहां आप सोचिए, और यहां पे भी आप थिंक कीजिए। चलिए, अब मेरे साथ दोहराएंगे। भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बट्टे भागफल। डिविजर इज इक्वल टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन क्यूसेंट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये बात तो आपने बहुत अच्छी तरह देख ली है। तो अब हम रूल नंबर फॉर्मूला नंबर 3 को देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम फॉर्मूला नंबर 3 पे डिस्कस करने वाले हैं। अब इसको बहुत ध्यान से देखना, हमने यहां पर किसका निकाला था, भाजक का या डिविजर का निकाला था। अब यहाँ पे निकालेंगे भागफल का, किसका, भागफल का। तो ये रहा भागफल, और जिसे क्या कहा जाता है, जिसे आप कहते हो क्यूसेंट, ठीक है। बस भाजक और भागफल के रूल एकदम समान है। कैसे, भाजक वाले में हमने क्या लिखा था, सोचिए, भाजक वाले में लिखा था भाज्य माइनस शेषफल बट्टे भागफल, और यहां जब भागफल का पता करोगे तो यहां आप लिखोगे भाज्य माइनस शेषफल, भाज्य माइनस शेषफल बट्टे यहां लिख दोगे भाजक। देखो कितना इजी है दोनों रूल। पहले क्या देखा था हमने, भाजक का बराबर भाज्य माइनस शेषफल बट्टे भागफल। जब भागफल का पता करना होगा तो भाज्य माइनस शेषफल बट्टे भाजक। तो याद रखना क्या करना है, भाज्य माइनस शेषफल करना है, ठीक है। अभी मैं इसकी एक थोड़ी सी आपको और हिंट दूंगा। चलिए, अब क्यूसेंट का देखें, तो क्यूसेंट में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर ये हो गया हमारा डिविडेंड माइनस ये हो गया हमारा रिमाइंडर, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर। देखो इक्वल है ना, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर। और पीछे वाले में जब डिविजन में देखे तो वहां भी डिविडेंड माइनस रिमाइंडर। यहाँ पे डिविजन की जगह क्यूसेंट आ गया तो क्यूसेंट की जगह डिविजन आ जाएगा। और यहाँ पर कौन कौन आ जाएगा, आप कहोगे सर यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा डिविजन आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों रूल एक जैसे हैं।
अब वापस बोलिएगा, भाज्य भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल, यानी कि ऊपर क्या रहेगा, अगर आपसे कहा जाए कि ऊपर क्या रहेगा तो आप कहोगे सर ऊपर जो हमारे पास में रहेगा वो हमेशा ये फिक्स है कि यही रहेगा, भाज्य माइनस शेषफल यहाँ ऊपर रहेगा। ये वाली बात याद रखना, भाज्य माइनस शेषफल, जिसे क्या कहा जाता है, डिविडेंट, डिविडेंट माइनस रिमाइंडर, डिविडेंट माइनस रिमाइंडर, ये हमारा फिक्स है, ये तो ऊपर रहेगा, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर या भाज्य माइनस शेषफल। तो किस में से माइनस करोगे, भाज्य में से माइनस करोगे, किसको, शेषफल को, यानी कि किसको करोगे, रिमाइंडर को, किस में से, डिविडेंड में से, यानी कि डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, या इससे क्या कह सकते हैं, भाज्य माइनस शेषफल। अब देखिए इसके बाद में कहानी नई स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने यहां भाजक लिख लिया, यहां भाजक लिख लिया, तो यहां क्या लिखोगे, भागफल लिखोगे, यानी कि यहां अगर आपने डिविजर लिखा है तो यहां लिखोगे क्यूसेंट, यहां पे क्या लिखोगे, क्यूसेंट लिखोगे नीचे की तरफ। अगर आपने यहां पे भाजक की जगह भागफल लिख लिया तो क्या करोगे, यहां करोगे आप भाजक, यानी कि यहां अगर आपने क्यूसेंट लिखा है तो यहां क्या करोगे आप, डिविजर करोगे। और इसका इक्वल का मतलब पता है क्या होता है, इक्वल का मतलब होता है कि आपने इसका वैल्यू फाइंड आउट किया, इसका मतलब पता किया, ठीक है। तो ये दोनों रूल आपको हो गए। और फर्स्ट रूल क्या था, वो तो एकदम इजी था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बोलो, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अभी एक बार सभी स्टूडेंट्स को मैं दिखा रहा हूं, अपने मन मन में चाहे हिंदी या इंग्लिश जिसमें आपको दोहराना हो दोहरा लीजिए, ठीक है, जल्दी से दोहरा लो इसको। आपके पास में 1 मिनट है इसको बार बार बोलने की, जितनी बार बोल सकते हो उतनी बार बोल लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में बोलो, हिंदी वाले हिंदी में बोलो, आपके पास 60 सेकेंड है इसको दोहराने के लिए। अगर आपने वो दोहरा लिया तो अब आपके पास में फिर से 60 सेकेंड है इसको दोहराने के लिए, जल्दी से दोहरा लीजिए। चलिए अब आप दोहराइए इसे। एक बार आप इस स्लाइड को और दोहरा लो जल्दी से, एक 60 सेकेंड है इसके लिए और आपको। आपको केवल ये नहीं कि आपने एक बार बोल दिया और फिर छोड़ दिया, नहीं, जब तक मैं नहीं कहता तब तक कंटिन्यू बोलते जाना है, चाहे इंग्लिश में बोल रहे हो चाहे हिंदी में बोल रहे हो, इसको कंटिन्यू बोलते जाना है, जब तक मैं अगली स्लाइड नहीं रखूं तब तक बोलते जाना है इसको। ये नहीं एक बार बोला फिर छोड़ दिया, नहीं, बार बार उसको बोलते जाओ जितनी देर तक आपके सामने स्लाइड हो उतनी
चलिए अभी मैं सभी स्टूडेंट्स की स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूँ, ये कर दी मैंने स्क्रीन को ऑफ। अब वो स्टूडेंट्स अपना हैंड रेज कीजिए जिन्हें तीनों रूल लर्न हो गए, तीनों जो सूत्र थे हमारे, तीनों जो फॉर्मूले थे वो आप सभी को याद हो गए। वो अपना स्टूडेंट्स हैंड रेज कर दीजिए, सर हमें तीनों के तीनों फॉर्मूले आप पूछ सकते हो आप। क्या राधिका आपको अभी तक तीनों फॉर्मूले लर्न नहीं हुए? राधिका मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राधिका अपना माइक ऑन कीजिए, क्योंकि जब तक आप माइक ऑन नहीं करोगे मैं आपसे पूछता रहूंगा। नहीं हुए कोई बात नहीं, आप मना कर दीजिए। यस सर। आपको तीनों सूत्र याद नहीं हुए? सर वो भाजक वाला नहीं हुआ। भाजक वाला नहीं हुआ, भाजी और भागफल वाला हो गया। यस सर। आपने कितनी बार दोहराया ये बताओ आप। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि जो अपने भाजक भागफल कहाँ पर होते हैं। देखिए जब भी हम अगर कोई भी डिविडेंड डिवाइड करते हैं तो हम इसी प्रकार तो डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं ऐसे ही तो करते हैं सभी को। थोड़ा सा इसको तो इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा एक सेकेंड। हम कभी भी क्या करते हैं डिवीजन एक यही करते थे, एक तरफ हिंदी में लिख लेंगे एक में इंग्लिश में लिख लेंगे, ऐसे तो करते हैं। फिर हमारे पास में यहाँ पर कुछ शेषफल रहता है, इसी तरह एक बार इस जगह और बना लेते हैं, ऐसे डिवाइड करते हैं। यहाँ पर कुछ नंबर होती है, यहाँ पर कुछ नंबर होती है। देखिए सबसे पहले मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर आप कहोगे कि सर इसमें कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे अगर हमें मान लो कि 10 में 5 का डिवाइड करना है, 10 में 5 का डिवाइड करना है, तो 5 हमारा कहाँ आएगा यहाँ पे, 10 कहाँ पे आएगा इधर, 2 कहाँ पे आएगा इधर, फिर क्या करेंगे 10 माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट में भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी क्या कर लेते हैं 10 यहाँ, 5 यहाँ, 2 इधर और 0 इधर, माइनस यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब देखिए कौन सी बातें कहां पर होती है। सबसे पहले आपके सामने एक नाम निकल कर आया जिसका नाम है भाज्य, और आपका भाज्य कौन सा होता है ये वाला। तो ये तो कौन होता है, आप कहोगे सर ये तो हमारे पास में होता है भाज्य। और भाजक जो होता है जिसका भाजक, जिसका भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाजक, जिसका भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, जिसमें भाग देते हैं वो कहते हैं भाज्य। और इसको कैसे पता करेंगे अभी वो भी मैं सिखाऊंगा। फिर यहाँ पर आ जाता है आपका भागफल, भाग का फल आ गया, क्या आ गया भाग का फल आ गया। हमने भाग किया और उस भाग का क्या निकल कर आया, फल निकल कर आया। और नीचे क्या निकल कर आया, शेष फल, यानी कि शेष बचा हुआ जो फल होता है उसे क्या कहते हैं शेष फल। इस तरह आपको क्या करना है इसको याद कर लेना है। तो भाजक हमें पता चल गया कहाँ होता है, जिसका भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य कहलाता है, और भाग फल होता है और शेष फल होता है। इसी को हम इंग्लिश में लिखते हैं। जब आप कहोगे सर जो 10 लिखा हुआ है, इस 10 को तो हम कहते हैं डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंट, डिविडेंट कहते हैं। और जो 5 हो गया ये हमारा कहलाता है डिवीजर, डिवीजर यानी कि जिसका भाग देंगे वो क्या होता है डिवीजर, वो क्या कहलाता है जर, ऐसे याद कर लो वो क्या कहलाता है जर। तो डिवीजर, तो जिसका भाग देंगे वो डिवीजर, जिसमें भाग देंगे जिसमें डिवाइड करेंगे वो कहलाएगा डिविडेंट। तो डिवाइड किस में कर रहे हैं, डिवाइड अंट, डिवाइड एंट ऐसे याद करो, डिवाइड एंट तो डिविडेंट, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास में क्यूसेंट हो गया, ये क्या हो गया क्यूसेंट। और ये क्या हो गया आप हमारे पास में रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर, ठीक है। और शायद ये कुछ स्टूडेंट्स को पता भी है और जिनको नहीं पता था वो इस बात को देख ले, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया कि सर यहाँ यहाँ हमारे पास में होते हैं। अब इससे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, देखिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप सभी के सामने, सभी स्टूडेंट्स के सामने। हमने एक मिनट, सभी स्टूडेंट्स के सामने मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ। आके लाना कि अभी बनाना है? अरे नहीं कुछ नहीं बनाना आपको, बस आप क्लास में देखते रहो, नोट्स में इसीलिए तो देता हूँ। और आप अगर बना सकते हो मेरे साथ साथ तो कोई मना ही नहीं है, आप अगर मेरे साथ बना सकते हो तो बना लीजिए, मना नहीं है।
तो हमने अब आपके सामने क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके पास में कि किसी नंबर में, जैसे यहां पर लिखा जाता है, और क्वेश्चन अगर आपके सामने लिखा जाए तो आपके सामने ये लिखा, मान लो 25 में किसी संख्या का भाग दिया, ऐसे एक क्वेश्चन तो हमारे पास में सीधा सीधा लिखा आता है कि इसको हम हमारे हिसाब से लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि आपके पास में 25 था, ठीक है, 25 था, इस 25 में किसी नंबर का हमने डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? किसी नंबर का हमने क्या कर दिया, इसमें डिवाइड किया, 25 में डिवाइड किया या इसमें भाग दिया। तो किसी संख्या का या किसी नंबर का जब 25 में डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद में हमारे पास में जो भागफल है, या जिसे क्या कहते हैं, क्वोशिएंट कहते हैं, वो तो हमारे पास में निकल कर आया 3। कितना निकल कर आया? 3। और हमारे पास में जो शेषफल है, शेषफल जिसे कहते हैं रिमाइंडर कहा जाता है, रिमाइंडर, वो हमारे पास में कितना रहा? तो रिमाइंडर या शेषफल रहा हमारे पास में 2। अब आपको ये बताना है कि ये नंबर कौन सा है, ये नंबर कौन सा है, ये नंबर कौन सा है। चलिए ये नंबर तो शायद निकलेगा नहीं, बट्टे में निकल कर आएगा, कोई बात नहीं, हम सीख तो जाएंगे ना। सबसे पहले क्या कहा कि 25 में, क्या कहा कि 25 एक ऐसा नंबर है, 25 एक ऐसा नंबर है या एक ऐसी संख्या है जिसमें हमने किसी नंबर का डिवाइड किया, किसी नंबर का भाग किया। अब क्या समझे, 25 में डिवाइड किया ना, 25 में डिवाइड किया, क्या किया, 25 में यहाँ से डिवाइड किया, यानी 25 में भाग किया, 25 का नहीं किया, हमने 25 में डिवाइड किया। कैसे लिखाएगा? 25 is divided, 25 is divided by, is divided by a number, 25 is divided by a number। हिंदी में लिखे तो इसे कहेंगे 25 को किसी संख्या से भाग किया, किसी संख्या से भाग किया, ये बात आपको ध्यान रखनी, किसी संख्या से भाग किया। ओके, तो 25 में डिवाइड किया ना, और डिवाइड करने के बाद में हमारे पास में भागफल क्वोशिएंट तो रहा 3, शेष प्लस रिमाइंडर रहा हमारे पास में 2। अब हमें ये नंबर बताना है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर अब यहाँ पर सबसे पहले मैं फाइंड आउट क्या करना है। चलिए सभी स्टूडेंट सोचे कि हमें किसको फाइंड आउट करना है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास कितने होते हैं टोटल हमारे पास में होते 4। कौन कौन? भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, डिविडेंड, डिविजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। अब चलिए सभी स्टूडेंट सोचिए किसको फाइंड आउट करना है, और फिर मैं आप किसी एक से भी पूछता हूँ, जिनको ये पता है ना कि भाई किसको फाइंड आउट करना है, वो अपना हैंड रेज कर दीजिए कि सर मुझे पता है कि किसको फाइंड आउट करना है। फिर किसी एक स्टूडेंट से फिर मैं पूछूंगा जिनको ये बात पता है कि इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है हमें, यानी कि क्या ज्ञात करना है, इसमें कौन सी चीज। चार हमारे पास 4 नाम थे, मैं यहाँ पे, चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौन कौन से नाम होते हैं हमारे पास में। एक होता है भाज्य, एक होता है भागफल, एक होता है शेषफल, और एक होता है भाजक। मैंने नीचे लिखा है भाज्य को, वैसे ऊपर लिखा जाता है। भाज्य को कहा जाता है डिविडेंड, भागफल को कहा जाता है क्वोशिएंट, शेषफल को कहा जाता है रिमाइंडर, और भाजक को कहा जाता है डिविजर। चलिए अब आप में से जिन स्टूडेंट्स को ये पता है कि सर इन चारों में से किसको फाइंड आउट करना है, वो अपना हैंड रेज कर दीजिए। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट्स को हाँ बोलना नहीं है किसी को भी, अगर कोई इसका आंसर नहीं बोलना, इसके अलावा अगर कोई और बात है तो वो बोल सकता है, इसका आंसर नहीं बताना है किसी को। सर क्या? मैं इन्हें ये पूछा है कि इस क्वेश्चन में नहीं आ रही है सर, आपने म्यूट कर दिया है। ठीक है, अभी बात मेरी बात सुनिए, सुनिए बात, ठीक है। मैंने कहा कि 25 एक नंबर है, 25 एक संख्या है जिसमें किसी नंबर का हमने डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया। उसके बाद में हमारे पास में भागफल या क्वोशिएंट तो रहा 3, शेषफल और रिमाइंडर रहा 2। अब हमें ये बताओ
कि आपके पास जो ये 4 नंबर लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा एक इनमें से गायब है, यहाँ पर कौन सी बात नहीं लिखी हुई है। क्योंकि देखो 3 तो हमारे पास लिखे हुए हैं, भागफल है, क्वोशिएंट लिखा हुआ है, शेषफल रिमाइंडर लिखा हुआ है, यानी कि ये और ये तो आपके पास में लिखे हुए हैं। अब रहा ये 2, इनमें से कौन सा आपके पास, नहीं सॉरी भागफल तो लिखा हुआ है ना, देखिए आपके पास भागफल लिखा हुआ है और शेषफल लिखा हुआ है, यानी कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर लिखा हुआ है। अब आप बताइए इसमें से भाज्य ज्ञात करना है या भाजक ज्ञात करना है, डिविडेंड ज्ञात करना है, डिविजर ज्ञात करना है, ये आपको बताना है। चलिए जिन जिनको पता है वो अपना हैंड रेज कर दीजिए। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को ये बात पता है। ऋषि द्विवेदी, चलिए अपना माइक ऑन कीजिए और आप बताइए क्या आपको ये बात नहीं पता? पता है, क्या फाइंड आउट करना है ऋषि? सर इसमें फाउंड आउट करना है सर इसमें डिवाइजर। अरे डिविडेंड करना है। मैं एक से पूछ रहा हूँ, अनुराग सिंह दूसरा बोल रहे हैं, गलत बात है, ठीक है। ऋषि बताइए इसमें क्या फाइंड आउट करना है? डिवाइजर, सॉरी डिवाइजर आएगा सर। डिवाइजर नहीं होता, पहली बात तो डिवीजर होता है, ठीक है। क्या होता है? डिवीजर। डिवीजर होता है। आप कह रहे हो इसमें डिवीजर फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए शुभम बरेला, क्या आपको नहीं पता? यस सर। बताइए फिर क्या फाइंड आउट करना है? शुभम बरेला, सर मुझे समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, अभी समझा देंगे, कोई बात नहीं, इसीलिए तो पूछा ना। और अब बताएंगे दक्ष, चलिए आप बताइए इसमें क्या फाइंड आउट करना है? देवांश बार बार ऐसे हैंड वैसे करने से नहीं, सभी से पूछेंगे, बार बार किसी एक का नाम लेंगे, सभी से थोड़े होता है। दक्ष माइक ऑन कीजिए, कहते ही इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए बताइए क्या फाइंड आउट करना है? भाजक। भाजक याद करना है। देवांश चलिए आप बताइए। डिवीजर। डिवीजर। भूमि आप बताइए। भूमि नहीं है इसमें, हाँ है भूमि, चलिए भूमि आप बताइए। भाजक। भाजक। अनुराग सिंह आप बताइए। डिवीजर। अंशराज भास्कर। डिवीजर। मयंक। तो देखना, अब बहुत ध्यान से देखना, सभी स्टूडेंट्स अपना हैंड डाउन करके देखना। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ने कहा था कि एक नंबर थी 25, एक नंबर थी 25। इस 25 में या 25 में भाग किया, 25 में भाग किया, हमने क्या किया? 25 में भाग किया। जैसे हम क्या कहते हैं, 10 में 5 का डिवाइड किया, 10 में 5 का भाग किया, यही तो कहते हैं ना। अगर आपके सामने ऐसा कोई नंबर लिखा है या फिर आपके सामने ऐसा लिखा है 20/4, आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर हमने 20 में 4 का डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? 20 में 4 का डिवाइड कर दिया, यानी कि 20 इज डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 20 में 4 का भाग कर दिया, ये तो कहते हैं। बस इसी बात को हम क्या कह रहे हैं कि 25 में किसी संख्या का भाग किया, 25 में किसी नंबर का डिवाइड किया, इसका मतलब 25 किसी नंबर से डिवाइड है, इसका मतलब वो नंबर कहां पे आएगी? नीचे आएगी ना इसके। इसका मतलब कि वो नंबर तो है नीचे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो 25 कहाँ लिखोगे? आप कहोगे सर 25 यहाँ लिखेंगे, यहाँ उस नंबर को लिखेंगे। अब यहाँ आपने कहा कि आप कह रहे हो कि सर इसका जो भागफल है क्वोशिएंट 3 है और शेषफल इसका 2 है, तो क्वोशिएंट या भागफल जो हमारा 3 आ गया और रिमाइंडर या शेषफल हमारा 2 आ गया। अब हम क्या पता करें कि इसमें कौन सा है? तो आप कहोगे सर ये वाला जो हमारे पास है इसको एक बार इरेज कर देते हैं, इसको, इस बात को इरेज कर देते हैं, कोई मतलब नहीं इसका, हमने सीख लिया, ठीक है। अब देखिए आप कहोगे कि सर आपके पास में जो ये लिखा है इसे तो हम कहते हैं भाज्य, इसे तो क्या कहते हैं? भाज्य, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डिविडेंड। इसे हम कहते हैं भाजक, इसे क्या कहा जाता है? भाजक, जिसे कहा जाता है डिवीजर। इसे कहा जाता है भागफल, कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? भागफल, जिसका मतलब होता है क्वोशिएंट होता है, क्वोशिएंट। और ये जो हमारे पास में है इसे कहा जाता है शेषफल, कहा जाता है, इसे
शेषफल कहा जाता है, यानी कि इसे रिमाइंडर कहा जाता है, इसे रिमाइंडर कहा जाता है। ठीक है, चलिए सभी स्टूडेंट्स का इसका मतलब आंसर एकदम राइट था कि इसमें भाजक या डिवीजर पता करना है। तो अब आपको पता ही है कि हम रूल किसका लगा देंगे, हम भाजक या डिवीजर का रूल लगा देंगे। चलिए हमारे पास तो पेज ही पूरे हो गए, कोई बात नहीं, एक पेज को बढ़ा लेते हैं। यहाँ से हमने इसको किया कॉफी, एक और कॉफी कर लिया, इस पे थे ना। चलिए इसके नेक्स्ट पे जाते हैं और यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। चलिए हमें पता करना है किसका, आपको सर हमें पता करना है भाजक यानी कि डिवीजर पता करना है, भाजक जिसे कहा जाता है डिवीजर। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर इसका फॉर्मूला होता है भाजक जब भी हमें दिखा तो सबसे पहले हम करेंगे भाज्य माइनस शेषफल करेंगे ऊपर की तरफ, तो और जो नीचे रहा वहां पर लिख देंगे भाजक, तो यहाँ पर आ जाएगा भागफल आ जाएगा। इसी बात को इंग्लिश में लिखेंगे तो डिवीजर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर तो हो जाएगा डिविडेंट, डिवीजर फाइंड आउट करना है तो डिविडेंट माइनस रिमाइंडर, डिविडेंट माइनस रिमाइंडर अपॉन में क्या रहेगा भागफल, जिसे कहा जाता है क्यूसेंट कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए डिविडेंड कितना था, आप कहोगे सर डिविडेंड या भाज्य हमारे पास में 25 था, ये लिखा हमने 25 माइनस रिमाइंडर या शेषफल कितना था, आप कहोगे सर 3, रिमाइंडर या शेषफल कितना था 3, क्यूसेंट या भागफल कितना था, सॉरी रिमाइंडर 2 था, रिमाइंडर कितना था हमारे पास में 2 था। देखिए यहाँ देखिए रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर हमारे पास में रहा 2, शेषफल 2 है ना, शेषफल कितना हमारे पास में 2, ओके शेषफल हमारे पास में रहा 2 और अपन में कितना रहेगा, आप कहोगे सर यहाँ पर जो भागफल है क्वेश्चन हमारे पास में है 3। ठीक है, भागफल है क्वेश्चन को लिखा 3। अब बताओ 25 में से 2 माइनस करोगे 23, अपन में कितना आ जाएगा 3, तो ये इसका क्या आ गया आंसर हो गया। ठीक है, ये हमने ऐसे रेंडमली लिखा था। अगर आपके पास में यहाँ क्या आता 20/3 लिखा तो आप क्या लिखते हैं 7, तो इसका आंसर कितना आ जाता 7 आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं 23/3 है, तो ऑप्शन में अगर आपको ये दिखाई दे कि 23/3 तो उसको टिक कर देना, तो आपको निकाल सोल्व करना आ गया मतलब। अब ये बताओ कि जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन सोल्व करना आ गया वो अपना हैंड रेज करते हैं, जिनको सोल्व करना है केवल वही अपना हैंड रेज कीजिए, बाकी नहीं करेंगे। ठीक है, और बताइए, चलिए पीयूष आप बताइए आपका क्या डाउट है। आयुष सिंह अपना कैमरा ऑफ मत कीजिए, अगर कैमरा ऑफ करोगे तो आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब सर कैमरा ऑफ मैं कीजिए पूरा एक, हाँ अब पूछिए पीयूष आप। सर मैं बोल रहा था कि अगर मैं रोज एक एक वीडियो देखूंगा तो सर मेरे को 30 डेज लग जाएगा सर रिकवर करने में, तो 30 डेज में सर फिर इधर का भी पढ़ने से और उधर का भी पढ़ने से 30 डेज लग जाएंगे, तो अगर आप कर सकते हो दोनों तो कर लो, नहीं यहाँ पर जब जो क्लास चल रही है उसको कंटिन्यू रख लो। आप एक काम करना 20 नंबर क्लास देख लेना, कितना नंबर 20 नंबर। ठीक है